बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है जी अपने इंडस्ट्रीज के सनतों की अहमियत क्या है, उनका महल वकूअ क्या है और घरेलू छोटी और भारी सनतों की पैदावार कैसी हुई है। ये आपके पास टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। इंडस्ट्रीज को आज हमने डिस्कस करना है क्या कि ये सनत किस चीज़ का नाम है, मुल्क में ये सनतों की अहमियत क्या, कहाँ किस हद तक जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है एक मुल्क के लिए सनत की बुनियाद, और ये किस तरह से मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती है। ये सारा हम आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। ये लेक्चर टॉपिक जो है वो आपके पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं और एमसीक्यू जो बन सकता है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लेक्चर के आगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक, सनतों की अहमियत, उनका महल वकूअ, घरेलू छोटी और भारी सनतों की पैदावार। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, देयर लोकेशन, प्रोडक्शन ऑफ कॉटेज, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सनती तरक्की का माशी तरक्की के साथ गहरा ताल्लुक है क्योंकि माशी तरक्की सनती तरक्की के बगैर हरगिज मुकम्मल नहीं हो सकती। सनती तरक्की एक ऐसे माशी और समाजी अमल का नाम है जिसके जरिए से ना सिर्फ हमारे फनी मियार में बेहतरी आती है बल्कि इसका बराह रास्त असर हमारी आदत और इतवार, रहन सहन और माहौल पर भी पड़ता है। सनती तरक्की से हम दर्ज झेल फवायद हासिल कर सकते हैं। ये आ गया जी आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि सनती तरक्की से हमें कौन से फवायद हासिल हो सकते हैं, ये आप मार्क करेंगे। और इसका अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप आंसर क्या लिखेंगे जी। दर्ज झेल फवायद हासिल होते हैं, मुल्क में माशी इस्तेकाम, कौमी और फीकस आमदनी में इजाफा होता है। नंबर 2, ज़राई शोबे में तरक्की होती है और बरामदात में इजाफा होता है। नंबर 3, रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं और अवाम के मियार ज़िंदगी में बेहतरी आती है। नंबर 4, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है और अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होता है। नंबर 5, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ जाती है और फनी महारत को फ़रोग़ मिलता है। तो ये हो गया जी आपके पास लिटिल सा इंट्रोडक्शन। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जी तारुफ की, वो यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे तारुफ की, तारुफ के बाद आप हेडिंग देंगे जी फवाइद, और उसमें आप ये 5 फवाइद लिखेंगे तारुफ के साथ, और फिर आप नीचे जाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास घरेलू सनत, कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर में लोग काम कर रहे होते हैं, उन्होंने कुछ मटेरियल रखा होता है या खुद कर रहे होते हैं या एक दो हेल्पिंग हैंड्स उनके पास होते हैं, तो उस तरह की काम को हम लोग घरेलू सनत के अंदर जो है वो लेकर आते हैं। घरेलू सनत से मुराद ऐसी सनत है जो घर ही पर अफराद खाना बहुत कम सरमाया लगाकर बाहमी ताउन और इश्तराक से चला रही हो और उसमें सिर्फ इंसानी मेहनत का अमल दखल हो। अगर मशीन से इस्तेफादा मजबूरी हो तो उसे एक महदूद पैमाने पर ही किया जाए। इस सनत के लिए दरकार खाम माल, दस्तकार न सिर्फ खुद खरीदता है बल्कि अपनी शय की मार्केटिंग भी खुद ही करता है। घरों में कपड़ों की सिलाई, खेस और दरिया बनाना, मुर्गबानी और कलीन बानी वगैरह इसकी चंद मसाले हैं। सोने चांदी का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर का काम, खिलौने बनाना, ब्लॉक प्रिंटिंग और कशीदाकारी करना भी छोटी सनत के ज़मरे में आती हैं। जदीद सनत के मौजूदा दौर में भी छोटी सनत न सिर्फ जिंदा है बल्कि तरक्की करते हुए देहातों से निकलकर शहरों या कस्बों का रुख कर रही है, जहाँ कदरदान इस फन की ज़्यादा कीमत लगाते हैं, बिलखसूस गैर मुल्की सियाह घरेलू दस्तकारी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, घरेलू सनत से क्या मुराद है और उसमें कौन कौन सी सनतें शामिल हैं। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख के बताएंगे कि घरों में जो कपड़ों की सिलाई वगैरह का काम होता है, खेस वगैरह बनते हैं, दरिया बनती हैं, कलीन बनते हैं, ये सब घरेलू सनत के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी छोटी सनत। ऊपर आप देख सकते हैं कॉटन इंडस्ट्री में आपको ब्लॉक प्रिंटिंग की एक पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरह से एक इंसान की जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम खुद घर में कर सकता है। और यहाँ पे आपको एक खेस की बुनाई करते हुए दिखाया जा रहा है, जो गर्म खेस हम सर्दियों के मौसम में लेते हैं, कि वो किस तरह से बन रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास छोटी सनत यानी कि कॉटेज से थोड़ा अपर लेवल की। इससे मुराद ऐसी सनत है जिसके लिए कोई भारी मशीनरी दरकार ना हो। छोटी सनतों में मुर्गी खाना, डेयरी फार्मिंग, मछली पालना, पावर लूम्स, खेलों का सामान तैयार करना और आटे की मशीनें और चावल छानने के शेलर वगैरह शामिल हैं। तो जितने हमारे पास ये चावल वगैरह के शेलर्स आते हैं हमारे एरियाज में, आटा वगैरह की मशीन है जिसे हम लोग आमतौर पर चक्की का नाम दे देते हैं जी, आटे की चक्की। तो ये सारी चीजें हमारे पास छोटी सनत के अंदर आते हैं। नीचे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं एक मुर्गी खाने की उन्होंने पिक्चर दी है जो कि छोटी सनत के अंदर आता है। और खेलों के सामान की जहाँ पे तैयारी हो रही होती है उस जगह को भी जो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर लेके आया जाता है। लेकिन वो कहते हैं जो छोटी सनत के कुछ मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और वो कौन कौन से हैं।
लोगों का अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना, जिसकी वजह से जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा ना कर सकना। इस सनत में मोस्टली ज़्यादातर वो लोग होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं, लेकिन अपना रोज़गार का सिलसिला चलाने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो पुराने तरीकों के ऊपर ज़्यादा रिलाय करते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा यूज़ नहीं करना आता, तो वो उस काम में ज़्यादा आगे प्रेफ़रेंस नहीं दे सकते, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, तो वो काम अपने पुराने तरीकों से ही करते हैं, जो कि इसका नुकसान है। ना मार्केट की तलब के मुताबिक अशिया में जदत का ना होना और ना उनके म्यार में कमी होना, बड़ी सनतों से मुकाबला और मंडियों तक रसाई में मुश्किलात। नंबर 4 बिजली, गैस और तवानाई के दूसरे वसाइल के हसूल में मुश्किलात। ये आपके पास हैं जी छोटी सनत के मसाइल। उसके अलावा पांचवा मसाइल है बैंक से कर्ज के हसूल और बैरून मुल्क फनी सहूलतों के हसूल में दुश्वारी। नंबर 6 अपनी अशियाए मसनूआत की मुनासिब मार्केटिंग ना कर सकना। छोटी सनत के मसाइल हल करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन कायम है, जिसका मकसद छोटी और घरेलू सनतों के कर्जाजात और दीगर मसाइल को हल करने में दरपेश रुकावटों को दूर करना है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए छोटी सनतों की हौसला अफजाई की जाए और उनके म्यार को बुलंद किया जाए। तो आपसे छोटी सनत के मसाइल जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो ये आप लोगों ने 3 से 4 मसाइल अच्छे तरीके से शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बड़े पैमाने की सनतें, यानी कि ये और हायर लेवल की सनत है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बड़े पैमाने की पैदावारी सन्नतों में टेक्सटाइल, अद्वियात, सीमेंट, सिगरेट, एयर कंडीशनर्स, बसें, कारें, पेट्रोलियम और उससे मुतल्लिका अशिया पैदा करने वाली सनतें, ऑटोमोबाइल, कीमियाई खादें तैयार करने की सनतें, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें बनाने की सनत, टीवी, चीनी और कुकिंग ऑयल वगैरह बनाने की सनतें शामिल हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ये इन्फिनिक्स हो गया, सैमसंग्स, ये वीवो, फिर कुकिंग ऑयल्स में ये डालडा, सूफी और जितने ये ब्रांड्स आते हैं, तो ये हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। इस तरह बहुत सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, सुजुकी, होंडा, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बड़े पैमाने के सनतें हैं, जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी सनत है और हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप मार्क करेंगे। टेक्सटाइल का शोबा मैन्युफैक्चरिंग अशिया तैयार करने के हिस्से का 46% फराहम करने के अलावा 38% अफरादी कुव्वत को रोजगार भी फराहम कर रहा है। हुकूमत को बड़ी सनत की तरफ से खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़राअत के बरक्स कम उतार चढ़ाव आते हैं। माजी में बिजली और गैस की किल्लत की वजह से कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से सनतों से वो मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेकिन इस वक्त बिजली की फराहमी में बेहतरी की वजह से सनतों की बहाली का अमल शुरू हो चुका है, जो बदतरीज अपनी पूरी सलाहियत पर चलने लगेंगी। इस अमल से बेरोजगारी में कमी और मुल्क की मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। दफ़ाई सनत की तरक्की मुल्क के दफा को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। दफ़ाई सनत की तरक्की से मुआशी सरगर्मियों में तेजी आती है और हज़ारों अफराद को रोजगार मिलने के मौके फराहम होते हैं। दफ़ाई साजो सामान की दरामद में कमी से ज़र मुबादला की बचत होती है और मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा होता है, जिससे अंदरूनी मुल्क करेंसी की शरह मुबादला बेहतर होती है। पाकिस्तान की दफ़ाई सनत बड़ी पुरानी और अहम है। ये मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और दीगर दफ़ाई सामान तैयार करती है। इसमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कैंट और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला वगैरह शामिल हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। और ऊपर आप 2 पिक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें सीमेंट का प्लांट की उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया और एक चीनी का कारखाना आपको सामने दिखाया, जो कि एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। और यहाँ पे उन्होंने 2 सनतों की अहम बातें की हैं जी, दफ़ाई सनत की और टेक्सटाइल की। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितनी तरह की सनतें हैं। एक छोटी सनत है, लार्ज स्केल है और हमारे पास जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आती है, जिसे हम घरेलू सनत वगैरह कहते हैं। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी, क्वारी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।